तो आज हम लोग बात करेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट की। और हम बात करेंगे आज हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन बाय वन कि हमारे किन साइंटिस्ट से लेकर और कहाँ तक हमारी जो है माइक्रोबायोलॉजी पहुंची। देखिए, सबसे पहले हमारी क्या है, बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे वो हमारे थे एरिस्टोटल हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी के फादर कहते हैं। एंड इन्होंने पहली बार टर्म दिया था लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, मतलब कि लिविंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमारा जो है पहली बार एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया था। बायोलॉजी टर्म भी एरिस्टोटल ने ही दिया था एंड फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे क्या है, एरिस्टोटल हैं। दूसरे हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रोजर वीकन। जो रोजर वीकन है, इन्होंने पहली बार डिजीज टर्म दिया था। हमारा पहली बार डिजीज टर्म दिया था। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई तो चीज़ है ऐसी जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, एनीथिंग दैट एंटर्स अवर बॉडी एंड काउज सिक, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाकर हमें बीमार कर देती है। ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो है इस दुनिया पर। ये हमारे जो है रोजर बीकर ने एक्सप्लेन किया था और इन्होंने ही पहली बार डिजीज वर्ड दिया था। डिजीज का मीन्स बीमारी। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि डिजीज मतलब एक बीमारी होती है जो एक हमारे कुछ है ऐसी जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमें बीमार कर देती है। वो पहली बार रोजर बीकर ने बनाया। सेकेंड हमारे साइंटिस्ट हैं, दैट इज फ्रो कैस्टोरियस हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। कम्युनिकेबल डिजीज, इन्होंने कहा था कि ऐसी डिजीजेस जो कम्युनिकेट के थ्रू फैलती हैं वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन बीमार है, अगर आप उसके पास जाकर के आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। ये हमारे जो है पहली बार फ्रो कैस्टोरियस साइंटिस्ट ने बताया था। थर्ड हमारे जो साइंटिस्ट हैं, दैट इज फोर्थ हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं एंटोन वॉन लुइनहॉक। एंटोन वॉन लुइनहॉक ने सबसे पहली बार जो है माइक्रोब्स वर्ड्स दिया था कि हमारी माइक्रोब्स होते हैं। देखिए, ये माइक्रोब्स किसके लिए कहा था, हमारे जो रोजर वीकर थे, इन्होंने कहा एनीथिंग दैट एंटर इन आवर बॉडी एंड काउज सिक अस, जो हमें क्या करती है, बीमार कर देती है। तो वो एनीथिंग जो थी वो माइक्रोब्स थे। इन्होंने एंटोन लुइनहॉक ने बताया कि हमारे माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं और ये हमारी जो है बॉडी में जाकर के हमें क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, डिजीज काउज कर देते हैं। और इन्होंने ही इन माइक्रोब्स को सबसे पहली बार क्या कहा था, एनीमालिक्यूल्स। इन्होंने पहली बार इनको एनीमालिक्यूल्स टर्म दिया था। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं दैट इज स्प्लांजीनी। इनका जो है बहुत ही बड़ा रोल है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में। स्प्लांजीनी हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कल्चर मीडिया के बारे में बताया था। क्या बताया था, कल्चर मीडिया के बारे में बताया था कि हमारे कल्चर मीडिया कैसे करते हैं। इन्होंने कहा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो, लेकिन क्या हम उन्हें ग्रो करा सकते हैं। इन्होंने कहा यस, अगर हम उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुइटेबल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो सर्वाइवल करते हैं, जिसमें वो ग्रोथ पैदा करते हैं, जिसमें वो उनकी ग्रोथ होती है, तो उस टाइप से हम जो है माइक्रोब्स को ग्रोथ करा सकते हैं। और इन्होंने ही पहली बार कल्चर मीडिया टर्म दिया था और इन्होंने ही बताया था कि कल्चर मीडिया जो है कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं दैट इज जोहन टिंडल। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं दैट इज जोहन टिंडल। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार कहा था कि हमारी कोई भी चीज़, जो भी हमारी फूड मटेरियल्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, अगर हम उसको गर्म कर देते हैं, अगर हम उन्हें क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, उनके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे कुछ समय के लिए मर जाते हैं या उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो इन्होंने पहली बार क्या दिया था, टिंडलाइजेशन इफेक्ट। और टिंडलाइजेशन इफेक्ट ये कहता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप किसी हाई टेम्परेचर पर
जो है थोड़े समय के लिए रख देते हैं, तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे आए थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, जो लुईस पास्चर हैं यही हमारे क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। इन्होंने ही पहली बार माइक्रोबायोलॉजी टर्म दिया था, और इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। इन्होंने ही पहली बार पास्चराइजेशन इफेक्ट किया था। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन, देखिए पास्चराइजेशन क्या होता है। पास्चराइजेशन में इन्होंने कहा था कि अगर हम मिल्क को, इन्होंने पास्चराइजेशन में मिल्क दिया था, अगर हम मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30